फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम अपनी ड्रामा सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने दो वीडियोस में जो है ड्रामा से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है और उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। तो आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व किया था, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो क्या लिखा हुआ है। एडिशंस ट्रेजेडी केटो हैज बीन कॉल्ड, मतलब जो एडिशन की ट्रेजेडी है जिसका नाम है केटो, उसे क्या कहा जाता है। द लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन ट्रेजेडी, द टोम्ब ऑफ द हीरोइक प्लेस, द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, द बरियल ऑफ द क्लासिकल ट्रेजेडी। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जो एडिशन की ट्रेजेडी जिसका नाम केटो है उसे द ग्रेव ऑफ द इंग्लिश ट्रेजेडी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज अ मेलो ड्रामेटिक प्ले। एक जो मेलो ड्रामेटिक प्ले होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे, ए प्ले विच हैज प्रीडोमिनेंस ऑफ पिटी, a play which has predominance of violence and heinous crime, a play which has boisterous laughter, a play in which the hero is a villain। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ए प्ले विच हैज प्रीडोमिनेंस ऑफ वायलेंस एंड हेनियस क्राइम, मतलब जिसमें जो है हिंसा और जो है जघन्य अपराध को जो है दिखाया गया हो, दैट प्ले इज नोन एज अ मेलोड्रामेटिक प्ले। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो कोई मूवी हो जिसमें वायलेंस और क्राइम को बहुत ज्यादा दिखाया गया हो तो हम मेलोड्रामा मूवी बोलते हैं। वैसे ही आप मेलोड्रामेटिक प्ले को भी याद रख सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, which of the following play of Marlowe has maximum number of melodramatic scene, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेलोड्रामेटिक सीन्स हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके, टेम्बरलिन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टेम्बरलिन द ग्रेट। इसके अलावा अगर आप देखें तो डॉक्टर फॉस्टर्स, द ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड सेकंड, ये तीनों के तीनों प्ले जो है क्रिस्टोफर मार्लो ने ही लिखे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चारों जो प्ले हैं वो मार्लो के ही हैं। तो ये आप याद भी रख सकते हैं कि मार्लो ने कौन कौन से प्ले लिखे थे। ये चारों ही उनके इंपॉर्टेंट प्ले हैं, टेम्बरलिन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स, ज्यू ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट इज ए राइटर ऑफ मेलोड्रामास, मतलब जो है इनमें से कौन ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने मेलोड्रामास लिखे हैं। ऑप्शन हैं आपके, जॉर्ज इथार्ज, विलियम कॉनग्रीव, जॉन वेबस्टर्स, विलियम वाइचरले। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, विलियम वाइचरले। विलियम वाइचरले एक ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने जो है क्या किया है, मेलो ड्रामा लिखे हैं। नाउ मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज अ मेलोड्रामा, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो एक मेलोड्रामा है। ऑप्शंस हैं आपके, सी वुड इफ सी कुड, द राइवल क्वींस, द वे ऑफ अ वर्ड, द वाइट डेविल। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, द वाइट डेविल जो प्ले है दैट इज अ मेलोड्रामा, वो एक मेलोड्रामा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज बोसोला अपीयर एज अ विलेन। यहाँ पे देखिए ये नाम जो है बोसोला लिखा हुआ है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें बोसोला जो है वो एज अ विलन अपीयर हुआ है। तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑप्शन आपके हैं, द डचेस ऑफ माल्फी, द मेड्स ट्रेजेडी, द वाइट डेविल, एज वुमेन किल्ड विद अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द डचेस ऑफ माल्फी। जो बोसोला है वो डचेस ऑफ माल्फी जो प्ले है उसका जो है एक विलन है। नाउ मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, हु इज द ऑथर ऑफ द मेड्स ट्रेजेडी। आपका जो प्ले है द मेड्स ट्रेजेडी, उसके ऑथर कौन है। ऑप्शन है यहाँ पे, जॉन फोर्ड, जॉन वेबस्टर, जॉन फ्लेचर, थॉमस हेवुड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो मेड्स ट्रेजेडी है उसे लिखा है जॉन फ्लेचर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय थॉमस हेवुड, मतलब इनमें से एक प्ले है जिसे थॉमस हेवुड ने
नहीं लिखा है। मार्क इट आउट, उसे हमें बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, द इंग्लिश ट्रेवलर, द डचेस ऑफ माल्फी, द कैप्टिव। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका दैट इज डचेस ऑफ माल्फी। जो डचेस ऑफ माल्फी है उसे जो है थॉमस हेवुड ने नहीं लिखा है। इसके अलावा जो बाकी आपके तीनों हैं वो थॉमस हेवुड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द डचेस ऑफ माल्फी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर तुरंत आ गया कि डचेस ऑफ माल्फी के जो राइटर हैं वो कौन हैं। ऑप्शन है आपके जॉन वेबस्टर, जॉन फोर्ड, फिलिप मैसेंजर, जेम्स सरले। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन वेबस्टर। डचेस ऑफ माल्फी को लिखा था जॉन वेबस्टर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, इसको आप याद रखिए कि डचेस ऑफ माल्फी के जो ऑथर हैं दैट इज जॉन वेबस्टर। नाउ मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय जॉन वेबस्टर। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जिसको जॉन वेबस्टर ने नहीं लिखा है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, द डचेस ऑफ मार्फी, द डेविल्स लॉ केस, द लवर्स मेलंकली, द व्हाइट डेविल। तो जो यहाँ पर जो है आपका 70 क्वेश्चन नंबर में जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द लवर्स मेलंकली। इसको जॉन वेबस्टर ने नहीं लिखा है। अब आप जब कभी भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए तो दूसरे ऑप्शंस को भी काफी ध्यान से देखिए। आप देखिए कि जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ माल्फी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर जो है प्ले है, लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने लिखे हैं द डेविल्स लॉ केस, द व्हाइट डेविल, ये भी कभी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो कभी भी आप जब एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं तो आप साथ में जो है दूसरे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन पर भी एक बार जो है ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, जो द लवर्स मेलंकली है इसके ऑथर कौन है। तो जो द लवर्स मेलंकली है इसको लिखा है आपका जॉन फोर्ड ने, जॉन फोर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हु इज द ऑथर ऑफ द नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल। जो प्ले है द नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल जो है वो किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं आपके, फ्रांसिस ब्यूमाउंट, थॉमस हेवुड, जॉन फोर्ड, जॉन फ्लेचर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस ब्यूमाउंट। द नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल इज रिटन बाय फ्रांसिस ब्यूमाउंट। Next question, question number 72. In which of the following plays does Lysippus लिसिपस अपीयर एज अ लीडिंग कैरेक्टर। ध्यान से देखिए ये जो है लिसिपस नाम का जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में आया है। ऑप्शंस है आपके, द मेड्स ट्रेजेडी, ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, द व्हाइट डेविल, टी इज पिटी, सी इज अ होर। तो यहां पर जो है जो 72 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द मेड्स ट्रेजेडी। लिसिपस नाम का जो कैरेक्टर है वो आपका द मेड्स ट्रेजेडी में एक लीडिंग कैरेक्टर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ द शेक्सपियर इज अ ट्रेजी कॉमेडी। मतलब शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो कि एक ट्रेजी कॉमेडी है। ऑप्शंस हैं आपके, रोमियो एंड जूलियट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, सिम्बरलैन और ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो जो यहां पर करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सिम्बलाइन जो है वो एक जो है ट्रेजी कॉमेडी है। एक दिन हम ऐसा भी करेंगे कि जो जो प्ले है वो कौन सा प्ले किस जॉनर का है उसका जो है एक मास्टर वीडियो बना करके लाएंगे, जिसमें ट्रेजी कॉमेडी में जो प्ले आते होंगे या जो ट्रेजेडी में आते हैं, कॉमेडी में आते हैं, उनको एक ही पार्ट में जो है एज अ थ्योरी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाउ मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 74, 74, whose wit turns the tragic टेल ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस इनटू अ कॉमेडी। मतलब किसकी जो है बुद्धिमानी से जो है जो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि एक ट्रेजिक टेल या ट्रेजिक प्ले बनने वाला था वो बदल जाता है किसमें, इनटू अ कॉमेडी। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके, द जज फ्रॉम द वेनिस, जेसिका, नर्सिस, नेरिसा या पोर्शिया। तो जो 74 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पोर्शिया। जो पोर्शिया होती है उसकी बुद्धिमानी की वजह से ही तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है जिसकी एंडिंग जो है एक ट्रेजिक एंडिंग होने वाली थी, दैट चेंजेस इनटू अ कॉमेडी। नाउ मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 75, whose wit gives टू विंटर्स टेल ए हैप्पी एंडिंग। मतलब किसकी बुद्धिमानी से जो विंटर्स टेल है वो एक हैप्पी एंडिंग होती है। ऑप्शंस हैं आपके, परडीटा, पॉलाइन, एमिलिया, हरमियन। तो जो यहां पर करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी,
पॉलाइना। पॉलिना की जो है बुद्धिमानी की वजह से जो है जो प्ले है द विंटर्स टेल goes to a happy ending. Now next question, question number 76. Imogen is the heroine of one of the following plays of which, मतलब इसमें से जो है जो एमोगन है वो एक प्ले की हीरोइन है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो ऑप्शन दे रखे हैं द टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल, सिम्बेलन, द मेड्स ट्रेजिडी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सिम्बेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरियल टर्न्स वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजिक प्लेज इनटू अ कॉमेडी, विच ऑफ दीज प्ले? ऑप्शंस हैं आपके द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, पेरिकल्स, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो जो 77 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एरियल जो है वो टेम्पेस्ट में आता है, टेम्पेस्ट में। तो एरियल जो है टेम्पेस्ट को क्या करता है, इसको कॉमेडी में चेंज कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78। वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज अ ट्रेजी कॉमेडी, मार्क इट आउट। इनमें से एक प्ले जो है वो ट्रेजी कॉमेडी है, उसे हमें बताना है। ऑप्शंस हैं आपके टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ट्वेल्थ नाइट, फिलेस्टर, ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फिलेस्टर। जो फिलेस्टर है दैट इज अ ट्रेजी कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। हु इज द ऑथर ऑफ द फेथफुल सेफेड्रस? फेथफुल सेफेड्रस का ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके ब्यूमाउंट, फिलिप मैसेंजर, जॉन फ्लेचर, क्रिस्टोफर मार्लो। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जॉन फ्लेचर। जो फेथफुल सेफेड्रस है वो जॉन फ्लेचर ने लिखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Never was a war did cease, ere bloody hands were washed with such a peace. These are the concluding lines of the tragicomedy by the Shakespeare. Which of the these? मतलब ये जो है किसी प्ले की जो है लास्ट लाइंस हैं, एंडिंग लाइंस हैं, तो हमें पहचानना है वो कौन सा है। ऑप्शंस हैं आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस, सिम्बेलिन, विंटर्स टेल, एज यू लाइक इट। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिम्बेलिन। सिम्बेलिन की ये जो है लास्ट लाइंस हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगी? फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगी के ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके थॉमस नैश, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ग्रीन। फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगी हैज बीन रिटन बाय द रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। बेन जॉनसन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बेन जॉनसन्स कॉमेडीज आर कॉल्ड कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर, व्हाई आर दे सो कॉल्ड? मतलब बेन जॉनसन की जो कॉमेडीज हैं उनको हम कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर कहते हैं, तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? तो योर ऑप्शंस इज दे आर हाईली ह्यूमरस कॉमेडीज, ईच ऑफ देम डील्स विद अ पर्टिकुलर ह्यूमर इन द ह्यूमन नेचर, ही वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ रियली ह्यूमरस कॉमेडीज टू डिस्टिंग्विश हिज रियली ह्यूमरस कॉमेडीज फ्रॉम द फार्स। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ईच ऑफ देम डील्स विद पर्टिकुलर ह्यूमर इन द ह्यूमन नेचर। मतलब जो है वो एक तरह के जो है ह्यूमर से डील करती हैं, इसीलिए जो है हम उनकी कॉमेडीज को जो है कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। Viola is the heroine in one of the following comedies of Shakespeare. Of which comedy? तो All Wells That Ends Well, A Midsummer Night's Dream, Twelfth Night, As You Like It। तो Viola जो है वो अपीयर होती है ट्वेल्थ नाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। टाइटेनिया द क्वीन ऑफ द फेरीज अपीयर्स इन, मतलब टाइटेनिया जो कि क्वीन ऑफ फेरीज है वो किसमें अपीयर होती है? ऑप्शंस हैं आपके ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, मच अडो अबाउट नथिंग। तो यहां पर भी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मिड समर नाइट्स ड्रीम। टाइटेनिया जो है जो कि क्वीन ऑफ फेरीज है वो मिड समर नाइट्स ड्रीम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। Shakespeare gives an alternative title, What You Will, to one of his comedy. To which of the following comedies? Options हैं All Well That Ends Well, As You Like It, Twelfth Night, Much Ado About
नथिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्वेल्थ नाइट, या फिर उसका एक तरह से सब टाइटल है वॉट यू विल। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि ट्वेल्थ नाइट का जो है सब टाइटल क्या है, तो वॉट यू विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। Here goes question number 86. Bottom is an important rustic character in one of the following comedies. In which one? ऑप्शन है A Midsummer Night's Dream, Love's Labor Lost, All Hell is Well That Ends Well, The Tempest. तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मिड समर नाइट ड्रीम्स। इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, टीजीटी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बॉटम जो है का एक रस्टिक कैरेक्टर है, ये किस कॉमेडी से बिलोंग करता है, तो ए मिड समर नाइट ड्रीम में जो है ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। Through which trick Hermia and Helena are reconciled to their true lovers Lysander and Demetrius in A Midsummer Night's Dream? ऑप्शन है आपके ओबेरॉन द किंग ऑफ फेरीज, टाइटेनिया क्वीन ऑफ फेरीज, पक द अटेंडेंट ऑफ फेरीज, बॉटम द वीवर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पक जो है द अटेंडेंट ऑफ द फेरीज, उसकी वजह से दे कम टू नो ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इन विच ऑफ द प्ले इज देयर ए कैस्केट सीन? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें कैस्केट सीन जो है आता है? ऑप्शन है आपके ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो है कैस्केट सीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट quotation. What is, if music be the food of love, play on, give me the excess of it that is surfeiting, the appetite may sicken and so die, which of the following play of Shakespeare begin with these lines? मतलब शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो इन लाइनों से शुरू होता है? तो ऑप्शंस हैं आपके ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मच अडो अबाउट नथिंग। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ट्वेल्थ नाइट की जो है बिगिनिंग है वो इन लाइन से होती है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी द एक्सेस ऑफ इट दैट सरफिटिंग। नाउ अब हम जो है आज के इस वीडियो का जो है आखिरी क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो फिर आगे की सीरीज में आते रहेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, come hither, come hither, come hither, in which of the following comedies does this song appear? एक बार फिर से ये लाइनें देख लीजिए, अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, कम हिथर, कम हिथर, कम हिथर। तो ये लाइंस जो है किस कॉमेडी में अपीयर हुई हैं? तो ऑप्शंस यहां पर आपको दे रखे हैं, लव्स लेबर लॉस्ट, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में जो है ये लाइंस जो है आपकी आई हुई हैं। तो यहां पर आपने देखा कि हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 90 तक जो है डिस्कस किया है। अब हम जो है अपकमिंग अपने वीडियोस में आगे भी जो है ये सीरीज जारी रखेंगे, क्योंकि इसमें आप ये मान लीजिए कि अभी भी करीब जो है मोर 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहिए एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।